स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल कॉन्स्टेंस माइंड में। आज लगभग 1 हफ्ते बाद हमारे चैनल पर वीडियो पड़ रही है क्योंकि इस समय थोड़ा हम बिज़ी थे और काम भी ज़्यादा था, तो इसीलिए वीडियो नहीं पड़ पा रही थी। लेकिन पहले जो इतने भी नोटिफिकेशन थे उसकी वीडियो हमने अपलोड कर दिया था। और यहाँ पर जो अभी आज से एक नया एप्लीकेशन स्टार्ट हुआ है उसमें 1500 प्लस सीट हैं। ये एक राज्य विश्वविद्यालय गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी उत्तर प्रदेश से है, जिसमें अभी नया एप्लीकेशन फॉर्म आज यानी कि 10 जून से स्टार्ट हुआ है। आवेदन ऑनलाइन कर सकते हैं आप, और इसमें हार्ड कॉपी भी जमा करना होगा। प्रवेश परीक्षा भी होगी और उसके बाद इंटरव्यू होगा। इसमें जो एग्जाम्ड कैटेगरी है वो भी अवेलेबल है। तो ये एक प्रकार से देखा जाए तो लास्ट एप्लीकेशन फॉर्म अब आ रहे हैं, जो कि एंट्रेंस एग्जाम के बेस पर रहेंगे। इसके बाद अब जो नए एप्लीकेशन होंगे 2024-25 सेशन के, वो सारे आपके नेट के सर्टिफिकेट के आधार पर होंगे। ठीक है, तो इसमें सभी लोग आवेदन कर सकते हो। मैं आपको सीटों की डिटेल्स, लास्ट डेट जैसे कि 30 जून तक है, एंट्रेंस एग्जाम की डेट क्या है, ये सब डिटेल्स देंगे। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा। और जैसे कि 2-3 यूनिवर्सिटी में पीएचडी एंट्रेंस एग्जाम होने वाला है, जैसे कि एक विक्रम यूनिवर्सिटी है उज्जैन की, यहाँ पर एप्लीकेशन अभी लिए गए हैं हाल में ही। और एक सिद्धार्थ यूनिवर्सिटी है उत्तर प्रदेश की, ये आपकी नोएडा में है, कपिलवस्तु। और जो तीसरी यूनिवर्सिटी है वो है डीडीयू गोरखपुर, इसमें भी एप्लीकेशन लगभग इंडी हो गए हैं, आज अंतिम डेट थी पेमेंट की। तो ये 3 यूनिवर्सिटी हो गई। और चौथी यूनिवर्सिटी का एप्लीकेशन जो अब स्टार्ट हुआ है वो है आगरा यूनिवर्सिटी, जिसकी वीडियो में अब हम बात करेंगे इसमें। तो ये चारों यूनिवर्सिटी में एंट्रेंस एग्जाम के थ्रू इस बार एडमिशन लिया जा रहा है। ये है 23-24 सेशन का। ठीक है, इसीलिए एंट्रेंस एग्जाम के बेस पे है। 24-25 सेशन के जितने अब एप्लीकेशन होंगे सब नेट के आधार पर होंगे। तो इन चारों यूनिवर्सिटी के लिए आपको पीएचडी एंट्रेंस एग्जाम के पीवाईक्यू जरूर पढ़ने चाहिए। और ये सारे पीवाईक्यू हम आपको प्रोवाइड करेंगे, हमारी जो वेबसाइट है वहाँ पर भी अवेलेबल है। और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या टेलीग्राम पे आराम से लिंक आपको मिल जाएगा। सभी सब्जेक्ट का रिसर्च मेथोलॉजी के साथ पीडीएफ फॉर्मेट में एमसीक्यू आंसर की के साथ आपको मिलेंगे। ये सब आप ले सकते हो। अगर आपको सिर्फ रिसर्च मेथोलॉजी चाहिए तो वो भी आपको मिल जाएगा। और इसमें लेटेस्ट पेपर 2023 तक के सारे इंक्लूड किए गए हैं, जो आपके इस एंट्रेंस एग्जाम जो पीएचडी के होंगे उसमें आपकी काफ़ी मदद करेगा। तो लिंक डिस्क्रिप्शन में एक बार चेक कीजिएगा। और आपको अगर रिसर्च प्रपोजल से रिगार्डिंग कोई भी हेल्प चाहिए, आपको हमसे रिसर्च प्रपोजल बनवाना है, तो आप हमारे नंबर 9260984489 पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। हम आपको जो भी डिटेल्स रहेंगी वो बता देंगे। तो ये आप देख सकते हो, हम आ चुके हैं यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर। ये है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर यूनिवर्सिटी, और ये उत्तर प्रदेश आगरा में एक स्टेट गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी है। अगर इस यूनिवर्सिटी की हम रैंकिंग की बात करें तो यूनिवर्सिटी आप बहुत अच्छी नहीं कह सकते हो, बी ग्रेड की यूनिवर्सिटी है नैक से। और इसमें जो पीएचडी का प्रोसेस है या फिर अन्य जो भी कोर्सेज चलते हैं उनका प्रोसेस थोड़ा सा स्लो रहता है। तो ये मैं आपको इसमें थोड़ा सा बता दे रहा हूँ कि जो बहुत एडवांस लेवल के इंस्टीट्यूट्स में एडमिशन लेना चाहते हैं उनके लिए ये सही नहीं है। तो जैसा कि हमने बताया 2023-24 का ये एप्लीकेशन फॉर्म है, इसलिए यहाँ पर एंट्रेंस एग्जाम और इंटरव्यू के आधार पर एडमिशन होगा। नहीं तो अगर ये 2024-25 सेशन का एप्लीकेशन होता तो आपको यहाँ पर एंट्रेंस एग्जाम की सुविधा नहीं मिलती, क्योंकि अब यूजीसी का नया नियम आ गया पीएचडी का, तो उसके अकॉर्डिंग नेट के आधार पर ही एडमिशन आपका होगा। अभी इलाहाबाद यूनिवर्सिटी यानी कि सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद का भी एप्लीकेशन आएगा, तो वो भी हो सकता है एंट्रेंस एग्जाम अपना ले इस बार। नेक्स्ट बार से हो सकता है कि बंद हो जाए। इसमें तो डिटेल्स दी गई कैसे एप्लीकेशन आप करोगे। यहाँ पर एप्लीकेशन फ़ी थोड़ा ज़्यादा है, और मैं आपको पहले सीटों की डिटेल्स दे देता हूँ। तो यहाँ पर एग्रीकल्चर, केमिस्ट्री एंड सॉइल साइंस से 5 सीट, इकोनॉमिक्स एग्रीकल्चर से 12, एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग में 9 सीट, एक्सटेंशन में 13, एग्रोनॉमी में 22, एनिमल हस्बेंड्री डेयरी में 10, एंटोमोलॉजी में 8। उसके बाद और नीचे आप जाएंगे तो हॉर्टिकल्चर में 20, प्लांट ब्रीडिंग जेनेटिक्स में 6, प्लांट पैथोलॉजी में 6। तो ये इतना हो गया 10 सब्जेक्ट्स जो एग्रीकल्चर्स थे, यहाँ पर सीट है। अब आ गया अप्लाइड आर्ट में 6 है, बायोकेमिस्ट्री में 2, बायोटेक्नोलॉजी में 4, बॉटनी में 25, केमिस्ट्री में 151 सीट। इसमें कैंपस और कॉलेज सब इंक्लूड होते हैं, ये सिर्फ आप कैंपस की मत मान के चलिएगा। उसके बाद कॉमर्स, अकाउंट एंड लॉ में 26 सीट्स, अप्लाइड बिजनेस इकोनॉमिक्स में 22, एडमिनिस्ट्रेशन में 19, कंप्यूटर साइंस में 10, ड्राइंग पेंटिंग में 14, इकोनॉमिक्स में 93, एजुकेशन में 73। उसके बाद इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में 2 है, इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग में 2 है, इंग्लिश में 106, इन्वायरमेंट साइंस में 4 सीट, फ्रेंच में 2, जियोग्राफी में 25, हिंदी में 126, हिस्ट्री में 26, एंड फिर आपका होम साइंस में 25, इंस्ट्रूमेंटेशन में 8, लॉ में 44, लाइब्रेरी इन्फॉर्मेशन साइंस में 4, लिंग्विस्टिक्स में 3, मैनेजमेंट में 8 सीट। उसके बाद मैथमेटिक्स, मैनेजमेंट में एक पार्ट और, इसमें भी 8 है, और मैथमेटिक्स में 29, माइक्रोबायोलॉजी में 4, मिलिट्री में 1, म्यूजिक में 44, फार्मेसी में 12, फिलोसॉफी में 12, फिजिकल एजुकेशन में 85 सीट्स, एंड फिजिक्स में 117, पॉलिटिकल साइंस में 63, साइकोलॉजी में 25, संस्कृत में 58, 21 सीट सोशल वर्क से, सोशियोलॉजी में 70, स्टैटिस्टिक्स में 11 सीट्स, एंड टूरिज्म में 5। इस प्रकार उर्दू में आप देखोगे तो 4 सीट है, और जूलॉजी में 56। तो इस तरह से देखा जाए तो यहाँ पर कुल 1556 सीट हैं, और ये टोटल आपका सब्जेक्ट जो है वो 54 है। इसमें आपके सारे सब्जेक्ट्स इंक्लूड हो जाते हैं, इंजीनियरिंग, एग्रीकल्चर, आर्ट, साइंस, कॉमर्स, लॉ, सब कुछ। ठीक है, तो आप लोग इसमें जरूर आवेदन कीजिएगा। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। अब हम आपको ये थोड़ा सा गाइडलाइन दिखा देते हैं। तो ये गाइडलाइन कि इसमें कौन कौन एलिजिबल रह सकता है।
तो यहाँ पर पहले इंपॉर्टेंट डेट देख लीजिए, एंट्रेंस टेस्ट 28 जुलाई को आपका संभावित तिथि है, ठीक है, और 4 जुलाई तक आपको हार्ड कॉपी आपकी सबमिट कर देनी है। तो यहाँ पर आगे देखिए लिखा गया है जनरल इन्फॉर्मेशन में कि एडमिशन प्रोसीजर सब कुछ आपका पोर्टल पे है, और यहाँ पर फुल टाइम एंड पार्ट टाइम दोनों मोड में एडमिशन है। यूपी स्टेट गवर्नमेंट रिजर्वेशन पॉलिसी के अंतर्गत यहाँ पर आपको रिजर्वेशन मिलेगा, यानी कि अदर स्टेट वाले हो सकता है नॉर्मल कैटेगरी में, जनरल कैटेगरी में रहें, ठीक है। जनरल ओबीसी की फ़ीस यहाँ पर 2500 और SC ST एंड दिव्यांग की 1250 फीस है, ठीक है। यहाँ पर जो आपके एंट्रेंस टेस्ट होंगे उनका सेंटर आगरा में ही रहेगा, और यहाँ पर जो एग्जाम कैटेगरी स्टूडेंट्स रहेंगे उनका एप्लीकेशन फॉर्म मैंडेटरी है, बट अपीयरिंग फॉर द टेस्ट इज़ ऑप्शनल, ठीक है। एप्लीकेशन उनको करना है, लेकिन अगर वो टेस्ट उनके अकॉर्डिंग है, ऑप्शनल रहेगा। अगर टेस्ट वो देना चाहते हैं तो दे सकते हैं, नहीं तो एग्जाम्प्ट में रहेंगे वो। अगर ये जो कैंडिडेट्स रहेंगे एग्जाम कैटेगरी वाले, अगर ये एंट्रेंस टेस्ट देना चाहते हैं तो दे सकते हैं। अगर ये एंट्रेंस टेस्ट देंगे तो ये दोनों कैटेगरी में, यानी कि एंट्रेंस टेस्ट या अंडर एग्जाम कैटेगरी, दोनों मोड से ये इंटरव्यू देने जा सकते हैं। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया वही कि 55% मार्क्स के साथ आपका मास्टर होना चाहिए, 5% की छूट SC ST OBC को मिल जाएगी। एडमिशन का प्रोसीजर तो यहाँ पर कहा गया है कि एंट्रेंस टेस्ट और इंटरव्यू के आधार पर यहाँ पर आपका होगा, एग्जाम कैटेगरी वालों को छोड़ के, ठीक है। एग्जाम कैटेगरी वाले डायरेक्ट इंटरव्यू में जा सकते हैं, लेकिन अगर एंट्रेंस टेस्ट देना चाहते हो तो दे सकते हो, आप दोनों मोड से फिर जा सकते हो। कौन कौन लोग एंट्रेंस टेस्ट से एग्जाम रहेंगे? तो रेगुलर टीचर ऑफ द यूनिवर्सिटी एंड एफिलेटेड कॉलेजेस एंड ऑल कैंडिडेट्स स्टूडेंट्स हु क्वालिफाई UGC CSIR ICAR फेलोशिप या टीचर फेलोशिप और अदर सेंट्रल रेगुलेटरी बॉडीज फॉर दियर फेलोशिप, ठीक है। तो ये सारे कैंडिडेट्स एंड कैंडिडेट हु हैव गेट स्कोर ऑफ नॉट लेस दैन 95 परसेंटाइल, ये भी एग्जाम रहेंगे। सर्विस आर्मी नेवी एयरफोर्स ये सब के जो एटलीस्ट कॉलोनियल और इक्विवेलेंट रैंक वाले जो भी 15 ईयर सर्विस के यहाँ पर ऑफिसर्स होंगे वो यहाँ पर एग्जाम कैटेगरी में रहेंगे। PhD इन मिलिट्री साइंस के अंतर्गत, ठीक है। अब एंट्रेंस टेस्ट का पैटर्न भी यहाँ पर दिया गया है, देख लीजिए। तो PhD का जो एंट्रेंस टेस्ट होगा वो OMR बेस्ड होगा, 1 सिटिंग में रहेगा, और 120 मिनट में आपको 100 ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन करने होंगे। नेगेटिव मार्किंग नहीं होगा। 30 क्वेश्चन रिसर्च मेथोलॉजी का रहेगा एंड जनरल एप्टीट्यूड से, यानी कि 30 क्वेश्चन जनरल एप्टीट्यूड एंड रिसर्च मेथोलॉजी के रहेंगे। 70 क्वेश्चन आपका सब्जेक्ट से रहेगा। द क्वेश्चन विल बी बेस्ड ऑन द सिलेबस NET JRF या CSIR, ठीक है। तो आप जो भी PYQ हमारे हैं वो अगर आप लेते हैं तो इसमें आपकी काफ़ी मदद हो जाएगी। आपको जो हार्ड कॉपी सेंड करना है वो इस एड्रेस पर कैसे भेजना है, तो आप जो है लास्ट डेट से पहले बाई स्पीड पोस्ट या कुरियर या बाई हैंड इस एड्रेस पे जमा कर सकते हैं। बाकी एप्लीकेशन ऑनलाइन है। तो ये पूरी डिटेल्स थी। अब ये जो है यूनिवर्सिटी की वेबसाइट, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और इससे रिगार्डिंग कोई जानकारी आप चाहते हैं तो पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में। ऐसे बहुत सारे एप्लीकेशन आ रहे हैं और उसकी अपडेट अब रेगुलर आपको चैनल पर मिलती रहेगी। बाकी PYQ लेना है या आपको प्रपोजल बनवाना है, इसके लिए आप हमारे नंबर पर संपर्क कर सकते हैं, और PYQ का लिंक डिस्क्रिप्शन में भी दिया गया है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।